भारत सरकार ने 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोटों के ट्रायल को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह किस प्रकार से भारत में नकली नोटों के प्रचलन पर नियंत्रण लगाएगा और ये कागजी नोटों से किस तरह से बेहतर हो सकता है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। किन मूल्य वर्ग के नोटों के ट्रायल को मंजूरी प्रदान की गई है? दो मूल्य वर्ग है इसमें, 10 रुपया है और 20 रुपया है, और 200 करोड़ की छपाई होगी। 20 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया, यानी 100 करोड़ के नोट ये छापे जाएंगे और 100 करोड़ के नोट ये छापे जाएंगे। टोटल 200 करोड़ के नोट छाप करके इनका ट्रायल किया जाएगा कि ये कितना सफल हो पाते हैं। छपाई इनकी किस पर होगी? पॉलीमर सबस्ट्रेट पर। इसी को हम कहते हैं प्लास्टिक के नोट। पॉलीमर सबस्ट्रेट पर छपाई होगी। ये पॉलीथीन नहीं है, बल्कि ये पारदर्शी और बेहद मजबूत प्लास्टिक शीट है। इसका निर्माण हाई क्वालिटी के सिंथेटिक पॉलीमर के माध्यम से किया जाता है। किस प्रकार से कागज पर छपाई वाले नोटों से बेहतर होंगे? जब आप कागज पर नोट की छपाई करते हैं तो ऐसे नोट आसानी से फट सकते हैं, समय के साथ ये गल भी सकते हैं, धूल बहुत तेजी से इन पर बैठती है और अगर पानी में गिर जाए तो खराब हो जाते हैं। अगर इन पॉलीमर सबस्ट्रेट पर छपाई वाले नोटों की बात करें तो इनका जो फटना है वो बेहद ज्यादा मुश्किल होगा, ये गलेंगे नहीं। इसके अलावा ये धूल रोधी होते हैं और धूल रोधी होने के अलावा ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। हालांकि कागज के नोट छापना आरबीआई के लिए प्रारंभ में आसान होगा क्योंकि इनकी जो लागत है प्रारंभ में कम आएगी, लेकिन आप जानते हैं कि जब ये नोट लंबे समय तक चलेंगे, क्योंकि इनकी सेल्फ लाइफ, जो प्लास्टिक के नोट है ये सेल्फ लाइफ इनकी ज्यादा होती है, लंबे समय तक जब ये चलेंगे तो शुरुआत में भले ही इनको छापना ज्यादा लागत प्रभावी न हो, लेकिन जब इनकी छापने की आवश्यकता कम होगी तो ये समय के साथ लंबे समय में ज्यादा लागत प्रभावी सिद्ध होंगे। आरबीआई का खर्चा इन पर कम आएगा। इनमें आधुनिक सिक्योरिटी फीचर्स का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, और जब हम आधुनिक सिक्योरिटी फीचर्स की बात करते हैं तो उसमें एक आता है ट्रांसपेरेंट विंडो। ट्रांसपेरेंट विंडो यानी पारदर्शी खिड़की भी आप कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये प्लास्टिक के नोटों पर एक पारदर्शी हिस्सा होता है, अलग से इसको नहीं चिपकाया जाता, और इस पारदर्शी हिस्से में आप किसी प्रतीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी संख्या का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप किसी डिजाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी कॉपी करना, जिसका स्कैन करना बेहद ज्यादा मुश्किल होता है, और इस प्रकार से नकली नोटों के प्रचलन पर आप नियंत्रण एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा इसका फीचर महत्वपूर्ण होता है होलोग्राम। होलोग्राम का क्या मतलब होता है? एक बहुत ही चमकदार धात्विक पट्टी या पैच जिस पर आप किसी राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी मूल्य वर्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप किसी डिजाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस धात्विक पट्टी को अलग अलग कोणों के माध्यम से देखेंगे तो इसका रंग तब्दील होता चला जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण होलोग्राम सिक्योरिटी फीचर है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस पर माइक्रो प्रिंटिंग का आप इस्तेमाल करेंगे। माइक्रो प्रिंटिंग का क्या मतलब होता है? माइक्रो प्रिंटिंग का मतलब है कि बहुत छोटे अक्षर या संख्या का आप इस्तेमाल करेंगे। आप सामान्य आंखों से उसे नहीं देख सकते हैं, बल्कि आपको लेंस या आवर्धक जो शीशे हैं, यानी जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट सुरक्षा फीचर होता है। और एक होता है आपका ऑप्टिकल वेरिएबल इंक। ये एक सुरक्षा स्याही होती है, और सुरक्षा स्याही का सीधा सा मतलब है कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, सुरक्षा स्याही का इस्तेमाल करते हैं, तो नोट को अलग अलग कोणों से देखने पर उसका रंग बदलता है। यानी हरे से रंग नीला हो सकता है, नीला से बैंगनी हो सकता है, और ये भी नोटों को, नकली नोट छापना मुश्किल बनाता है। तो ये भी एक मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स के अंतर्गत आता है। प्लास्टिक नोटों पर इनका आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रायल बेसिस पर शुरू होगा। अभी आरबीआई का जो प्रिंटिंग यूनिट है, आरबीआई की जो नोट प्रिंटिंग यूनिट है, उसने इसके लिए एक ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी कर दिया है, क्योंकि आपको जो विदेशी कंपनियां हैं उससे प्लास्टिक शीट मंगानी पड़ेगी। इसके लिए बोली लगाने के लिए 18 अगस्त तक का समय दिया गया है। जब ये पूरा टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपूर्ति हो जाएगी प्लास्टिक शीट की, और नए नोट छपेंगे, तब ये मार्केट में आएंगे और ट्रायल बेसिस पर इसकी शुरुआत की जाएगी भारत में। जब अगर ये 10 रुपए और 20 रुपए का ट्रायल सफल हो जाता है तो भविष्य में ऐसी संभावना है कि दूसरे मूल्य वर्ग के नोट भी
छापे जाएं। दूसरे मूल्य वर्ग में कौन कौन से नोट आ जाएंगे? दूसरे मूल्य वर्ग में आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत में 10 रुपये और 20 रुपये के अलावा 50 रुपये के नोट छापे जाते हैं, 100 रुपये के नोट छापे जाते हैं और 200 रुपये के अलावा 500 रुपये के नोट भी छापे जाते हैं। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को भारत में 500 मूल्य वर्ग के और 1000 मूल्य वर्ग के नोटों को अमान्य कर दिया गया था और इनके स्थान पर नए 500 रुपए के नोट और पूरी तरह से नए 2000 रुपए के नोट लाए गए थे। उसके बाद 19 मई 2023 को आरबीआई ने सामान्य सर्कुलेशन से 2000 रुपए के नोटों को बाहर ले लिया था। तो वर्तमान में जो नोट प्रचलन में है वो 10 रुपए के हैं, 20 रुपए के हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के हैं। इसके अलावा जो 1 रुपए का नोट है या 2 रुपए का नोट है या 5 रुपए का नोट है, इसकी नई छपाई नहीं हो रही है। पुराने जो छपे हुए नोट हैं वो अभी लीगल टेंडर के रूप में मान्य है, लेकिन नई छपाई नहीं हो रही है। इन चीजों को जानना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 10 रुपये और 20 रुपये के प्लास्टिक नोट का जो ट्रायल है ये सफल हो जाता है तो भविष्य में हो सकता है कि इन नोटों को भी प्लास्टिक में छापा जाए। 10 रुपये और 20 रुपये का जब नोटों का ट्रायल किया जा रहा है तो जो ये कागजी नोट है 10 रुपये और 20 रुपये के, ये अवैध नहीं होंगे, ये भी चलते रहेंगे। इसका मतलब है कि सरकार फेज वाइज ही धीरे धीरे अगर प्लास्टिक के नोट एस्टेब्लिश करेगी तो धीरे धीरे फेज वाइज ही वो इनको एस्टेब्लिश करेगी। यहां पर आपको ये इस चीज को भी जानने की आवश्यकता है कि अभी तक केवल 60 देश ऐसे हैं, 60 से अधिक देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ प्लास्टिक नोटों को प्रचलन में लाया है। 60 से अधिक देश ऐसे हो चुके हैं जिसमें आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है और कनाडा जैसे महत्वपूर्ण देश शामिल हैं। 60 से अधिक देश ऐसे हैं जहां पर प्लास्टिक की नोटों को प्रचलन में लाया गया है। तो भारत ने भी अब इसका ट्रायल शुरू कर दिया है, देखते हैं ये कितना कामयाब हो पाता है। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप आरएएस की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि संस्थान का आरएएस फाउंडेशन बैच आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। आप इसमें एडमिशन लीजिए, आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में मिलेगा। ऑफलाइन मोड की क्लासेस जयपुर शाखा में मिलेंगी, ऑनलाइन मोड की क्लासेस जयपुर क्लासरूम से ही लाइव मिलेंगी। 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज है। आप एक क्लास को ऑनलाइन मोड में 3 वर्षों तक जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। असीमित व्यू टाइम है। 1 वर्ष तक आरएएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको निःशुल्क प्राप्त होगी। इसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जाइए, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह की सुविधाओं से जुड़ना आसान हो जाएगा। और 8750187501 पर कॉल कर लेना है अगर किसी भी तरह का डाउट होता है। अब आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस मूल्य वर्ग के पॉलीमर सबस्ट्रेट या पॉलीमर नोटों के ट्रायल को मंजूरी दी है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? 50 रुपया एवं 100 रुपया, 20 रुपया एवं 50 रुपया, 10 रुपया एवं 20 रुपया, 100 रुपया एवं 200 रुपया। अनुत्तरित प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।